तो नेक्स्ट है हमारा बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स। बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स। बात करते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर बैंड डायग्राम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड के अंदर, वो कभी भी जो है वो कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेवार नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली जिम्मेवार होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस बात को लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट responsible for conduction। ठीक है, only conduction band electrons responsible to conduct इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ही जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि कंडक्टर में, तो मेटल्स के अंदर जो बात करते हैं, जैसे कंडक्टर का बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स तो 0 केल्विन से ज़्यादा पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेटल्स के अंदर जो ऐसे बैंड्स होते हैं, ऐसे वो इस तरह से होते हैं कि ऐसे बैंड्स होते हैं ऐसे। ठीक है, कुछ बैंड्स जो होते हैं ऐसे, कुछ बैंड्स वो ऐसे खाली होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ बैंड्स जो होते हैं ऐसे खाली होते हैं, कुछ बैंड्स भरे होते हैं। तो ये जो भरे हुए बैंड्स हैं वो ऐसे इस तरह से। लेकिन 0 केल्विन से जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, जैसे मान लेते हैं कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कूद के जो है कहाँ चले जाते हैं, ऐसे कंडक्शन बैंड में जो एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है ओवरलैप कर जाता है मेटल्स के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा गैप ज़्यादा नहीं होता है। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ से ये भरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर जाते हैं, जंप करके वो यहाँ पे चले जाते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, ऐसे वैलेंस बैंड में, ठीक है ना, ऐसे। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड था, अभी क्या था हमारा वैलेंस बैंड, जो पहले खाली था। लेकिन मेटल्स के अंदर जो 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर अगर आता है तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को, मोर देन 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड will jump into the conduction band and valence band and conduction band will overlap। ठीक है, होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हो जाता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ओवरलैप हो जाता है ऐसे। ठीक है, ओवरलैप हो जाता है इस रीजन में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ओवरलैप हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत सारे हो जाते हैं अचानक। ठीक है ना, हमारा वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना, फ्री। तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को कि दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जम करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो क्या होता है, ओवरलैप होता है। ठीक है ना, जबकि इंसुलेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वैलेंस बैंड ऐसे और कंडक्शन बैंड ऐसे होता है। ठीक है ना, लेकिन जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं।
जिनकी वजह से जो भी रीजन, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। और इस केस में क्या होता है, बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री नहीं थे। लेकिन मेटल्स के अंदर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही थर्मल एजिटेशन के कारण वो बैलेंस बैंड से कूद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ऐसे कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड से भी बैलेंस बैंड में आ सकते हैं, क्योंकि ओवरलैप है कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रिएट होंगे तो ऑफकोर्स कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी क्या होती है मेटल्स की, हाई होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत कम है, ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसा कब होता है, जब टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से क्या रहे, ज़्यादा। तो 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे जो मेटल्स के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वो क्या कर जाते हैं, कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि ऐसे कि इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड एंड बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली, ठीक है, इजीली, बिकॉज कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर ओवरलैप, ठीक है ना, बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। इसलिए ये जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को जो है हम ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मेटल है, ऐसे ये कोई मेटल है मान लेते हैं, ऐसे बॉन्ड बना के रखा है, ऐसे क्या बना के रखा है, ऐसे बॉन्ड बना के रखा है, ऐसे मेटल दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अचानक जो है, ये हमारा क्या है, ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज योर बैलेंस बैंड, इसके इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में काम आएंगे। और जो कंडक्शन बैंड है बाहर है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नॉट मच एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इन द मेटल, ठीक है ना, इन द मेटल। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो है एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी ज़्यादा हुआ, ठीक है, 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ से निकल के वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्या होते हैं, ऐसे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे ऐसे हो जाता है, ठीक है। और 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे ऐसे हो जाएगा तो सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे 0 केल्विन से ज़्यादा पे, वो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अचानक बैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और अचानक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जब हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऐसे ये भागना शुरू करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, Fe डिस्कल टू ई इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और ऑफकोर्स करंट क्रिएट होगा इधर की तरफ, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो स्लाइटली जो है छोटे से टेम्परेचर पे ही जो है बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं कि इन बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा चीज़ मेटल्स के अंदर बात हो रहा है तो इन मेटल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मेटल तो बात ही हो रहा है तो मेटल में समझ जाइएगा। तो इन बैलेंस बैंड electrons jump into the conduction band because not much energy difference between conduction band and बैलेंस बैंड, ठीक है, ये होता है। तो ये था हमारा एनर्जी डायग्राम इन कंडक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।